हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें हमने डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट से अलग है। इसलिए आज का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इस वजह से ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका आज का क्वेश्चन समझने के बाद एक और क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा न्यू मेथड का। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, आप वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, आपका एक कॉन्सेप्ट डीआई का क्लियर हो जाएगा। यूजीसी नेट में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको कंप्लीट क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 1 हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम सेकंड मेथड सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है। द गिवन टेबल हैज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled for different courses in 5 different years along with their male and female। आपको 5 अलग अलग ईयर दिए हैं और उसमें बताया है 2016 में बीएससी में मेल्स कितने थे 380 एंड फीमेल्स कितनी थी 220। तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट टेबल दी गई है। बीएससी बीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स बताए हैं 5 साल के, मेल अलग और फीमेल अलग। तो हमें ये समझ में आ गया कि टेबल में क्या गिवन है। अब हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन फीमेल। आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो किसके बीच में, फीमेल स्टूडेंट्स बीए और बीकॉम की, कितने साल की, 2016 से लेके 2020 तक। मींस सबसे पहले आपको बीए की 16 से लेके 20 तक फीमेल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जितनी भी बीए की फीमेल्स हैं इन सबको ऐड कर देंगे। ऐसे ही फिर बीकॉम की फीमेल्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करके हमें क्या मिलेगा, यहां पर ऐड करके आएगा 2117। ऐसे ही जब हम बीकॉम की फीमेल्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 440। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेशियो। और रेशियो किसके बीच में, फीमेल स्टूडेंट्स के बीच में, बीए एंड बीकॉम की। तो बीए की स्टूडेंट को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में और बीकॉम की स्टूडेंट को हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, जितनी भी टोटल फीमेल्स हैं। तो ये रेशियो अगर कैंसिल आउट होता है तो आप कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज आप पहले ऑप्शन चेक करिए किस फॉर्म में गिवन है। तो ऑप्शन में 2117 डिवाइडेड बाय 440 ऑलरेडी गिवन है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमने फीमेल्स को ऐड करा कि बीए में कितनी है और बीकॉम में कितनी है और दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ईयर हैज मिनिमम परसेंटेज। अब इसमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। इंक्रीज ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इंक्लूडिंग ऑल द कोर्सेज। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगाइएगा, अदरवाइज पहले भी मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है, सबसे लास्ट में डीआई करना है, ताकि जो भी आपके पास टाइम बचे आप उसको कैलकुलेशन में लगा सकें। सबसे पहले अगर आप ये क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं इस तरीके का, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अभी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो आपको खुद पता चलेगा कि इसमें कितनी ज्यादा कैलकुलेशन है। अक्सर स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं या ओरली जो उनको लगता है वो आंसर लगा ही आते हैं। बट आपको इसका मेथड भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको सॉल्व कर सको। क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मेल स्टूडेंट। तो सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड में आता है आपका इनिशियल वैल्यू
मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब मेल स्टूडेंट्स लेने हैं, 2017 है सबसे पहले, फर्स्ट ऑप्शन में हम 2017 को ले लेते हैं। 2017 ये रहा। अब मेल स्टूडेंट्स फाइनल और इनिशियल का क्या मीन्स है कि इनिशियल आपका 380 था, मतलब 16 में 380 थे और फिर 17 में आपके पास 390 हो गए। तो कितने स्टूडेंट्स बढ़े, इंक्रीज परसेंटेज पूछी जा रही है ना, तो फाइनल में थे 390 और इनिशियल थे 380, डिवाइडेड बाय 380 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आंसर क्या आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 380 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, कैलकुलेट कर लेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 38। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, 38 से डिवाइड कर लीजिए, 50 डिवाइडेड बाय 19 और कैलकुलेशन करके जो हमें मिला टोटल इसका जो आएगा, 19 से 50 को डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग, .63। ठीक है, डिवाइड करके हमें मिला 2.63। तो ये तो हमने निकाला मेल 16 to 17 का। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें मेल निकालने हैं नेक्स्ट ईयर के। 2017 के पहले टोटल कर लेते हैं। 2016 to 17 में हमने निकाले 80 और 380 और 390 से। अब इसी तरीके से आपको 17 के निकालने हैं बीए के, तो इसे इसी सेम फॉर्म में सॉल्व करेंगे, 525 माइनस 520 डिवाइडेड बाय 520 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके आपको मिलेगा 525 माइनस 520 डिवाइडेड बाय 520 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो आंसर आया 5 अपॉन 520 मल्टीप्लाइड बाय 100, कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 25 डिवाइडेड बाय 26। तो इसको डिवाइड करके हमें मिलेगा 0.96, 0.96। इसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5। ठीक है, और यहाँ सॉल्व कर करके आया था 2.63, 2.63। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हमें क्या करना है, 2.63 प्लस 0.96 प्लस 5, इन सबको ऐड कर देना है, तो हमें 2017 का इंक्रीज कितना हुआ वो पता चल जाएगा, 8.59। तो यहाँ पर 2017 के आगे हम लिख देंगे 8.59। ठीक है, मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ हमने क्या करा। हमें पूछा जा रहा है कि जो 16 में एनरोलमेंट लिया था बच्चों ने, 17 में कितने बच्चों का इंक्रीमेंट हुआ। अगर आज हमारे कोई कॉलेज है उसमें 5 बच्चों ने एडमिशन लिया और अगले साल 10 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो कितने परसेंट बच्चे बढ़े। तीनों डिपार्टमेंट में निकालेंगे, बीएससी का भी, बीए का भी और बीकॉम का भी। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तीनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 2017 में हमें जो स्टूडेंट मिले वो 8.59% इंक्रीज हुआ। इसी तरीके से जब 18 का निकालेंगे तो हम 17 और 18 को लेंगे, 17 और 18 को लेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू हो जाएगी 395 और इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 390। इसी तरीके से यहाँ पर निकालेंगे और इसी तरीके से बीकॉम में निकालेंगे। तो सबको ऐड ऑन करके जो हमें आंसर मिलेगा वो आपका आएगा 4.13। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर यही आना चाहिए। इसी तरीके से 2019 का जब आप निकालेंगे तो आएगा 4.50 और नेक्स्ट जो आएगा आपका 2020 का वो आएगा 6.18। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चारों ईयर के पता चल गए, 17 के,
18 के, 19 के और 20 के, और आपसे पूछा जा रहा था मिनिमम परसेंटेज, सबसे कम बच्चे कब किस में बड़े हैं। तो अगर आप देखें तो 2018 4.13, 4.13 सबसे कम परसेंटेज है, तो इट मीन्स 4.13 कौन से ईयर में आया है, 2018 में। तो 2018 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो आपको समझ में आया कि इसको जो है हमें सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा, तो इसलिए मैं यही एडवाइस दूंगी, जितना आपके पास समय है उतना ही लगाइएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेशियो। इसमें भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द रेशियो between the percentage increase of male students and the percentage increase of female students 16 to 17। इसमें भी आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, 16 से 17 में कितने परसेंटेज मेल इंक्रीज हुए और कितने फीमेल इंक्रीज हुए, टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए जो मेल के 2016 के स्टूडेंट हैं 380, 520 एंड 200, इन्हें ऐड कर लीजिए। मेल 2016 equals to 380 plus 520 plus 200, तो आपको आंसर मिलेगा 1100। तो यहाँ आ गया आपका 1100, ठीक है। अब इसी तरीके से 2017 में जब आप निकालेंगे तो आएगा 1125, तो ये भी किसका आएगा, मेल का, 2017 मेल 1125। अब हमें किसका निकालना है, सेम प्रोसेस हम फीमेल में लगाएंगे। फीमेल में भी 220, 405 और 80, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो फीमेल का निकल जाएगा। फीमेल का 2016 में किस किस को ऐड करेंगे, 220 प्लस 405 प्लस 80, तो ऐड करके आपको क्या मिला, 705। इसी तरीके से फीमेल का 2017 का निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 732। अब ये तो आपने सिर्फ ऐड किया। अब इससे आपको ये पता चला कि ये आ गई आपके पास इनिशियल वैल्यू और ये आ गई आपके पास फाइनल वैल्यू। तो इससे आपको पहले मेल की परसेंटेज निकालनी है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1125 माइनस 1100 डिवाइडेड बाय 1125, सॉरी 1100, क्योंकि इनिशियल वैल्यू लेंगे ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 2.2। ये हो गया मेल्स का। इसी तरीके से फीमेल्स का निकालेंगे, आप अपने आप निकालेंगे और मुझे बताएंगे कि आपका आंसर ये आ रहा है या नहीं। तो फीमेल का आएगा 3.8। आपको इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो के लिए क्या हो जाएगा, 2.2 डिवाइडेड बाय 3.8। अब डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या गिवन है। अगर ऑप्शन में 2.2 रेशियो 3.8 गिवन है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 1.1 डिवाइडेड बाय 1.9, क्योंकि दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 1.9। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन में कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूले पे बेस है। और आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ भी पूछना है आपको, इसमें अभी भी नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट the average of difference between male and female students for the BA course during 16 to 20। अब 16 से लेके 20 तक आपको क्या निकालना है, मेल और फीमेल के स्टूडेंट्स का डिफरेंस, देन उसका एवरेज। एवरेज निकालना है किसके डिफरेंस का, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का, जो कि BA के कोर्स में एनरोलमेंट है। हमें क्या देखना है, BA के स्टूडेंट्स। अब इनका मेल का पहले टोटल कर लेंगे, तो मेल का टोटल करके आएगा 2661 और फीमेल का टोटल करेंगे तो आएगा 2117। ये हमने पहले भी किया था अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैलकुलेशन इस तरीके से कीजिए कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़े तो आपने कैलकुलेशन नीट एंड क्लीन की हो, ताकि एग्जाम में आपको ढूंढनी ना पड़े या दोबारा ना करना पड़े, जिससे आपका टाइम बचेगा। ये भी एक टिप थी। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस के लिए दोनों को माइनस कर दीजिए, 2661 माइनस 2117
आंसर आएगा 544। अब इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, आपके पास कितने ईयर्स है, 5, 16 से 20 तक पूछा जा रहा है ना, 16 to 20, तो कितने ईयर्स हो गए, 5, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 108.8, ठीक है, डेसिमल 8। तो ऑप्शन में आपको ये जरूर गिवन होगा, तो ये आपका हो गया आंसर, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज ड्यूरिंग 18 to 20। 18 से लेके 20 तक आपके पास कितने मेल स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट लिया है, तो आपको सबसे पहले बीएससी के निकालने पड़ेंगे, देन आपको बीए के निकालने पड़ेंगे, देन आपको बीकॉम के निकालने पड़ेंगे। कौन से स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स, तो उसके लिए बीएससी के ऐड कर दीजिए 18, 19, 20 के, तो आपको मिलेगा मेल स्टूडेंट्स, यस मेल स्टूडेंट्स 18 to 20, वन टू वन फाइव, इन तीनों को ऐड कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे तो बीए के निकल जाएंगे 1616, फिर आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 648। अब हमें क्या करना है, टोटल इनका निकालना है, तो इन सबको टोटल करके आंसर आ जाएगा 3479। तो इस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस, इसमें हमने परसेंटेज सीखी, एवरेज सीखा, और आपका किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे टाइम को बचाया जाता है। जो क्वेश्चन समझ में आए उसको कीजिए, और कैलकुलेशन में टाइम एग्जाम में ज़्यादा आप मत लगाइए, ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम लगाएंगे तो बाकी का क्वेश्चन पेपर आपका मिस होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए हर वीडियो में मैं आपको यही बोलती हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हमेशा आपको लास्ट में करना है। क्यों, क्योंकि जितना भी टाइम है लास्ट में वो सब आपका है, आप उसमें कितना भी टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आप रिलैक्स हैं, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो चुका होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप फर्स्ट में लेके बैठ गए तो सोचिए आपका आधा घंटे का नहीं पता, पौन घंटे का नहीं पता, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद भी कोई श्योरिटी नहीं कि आप सही ही करेंगे। तो इसलिए कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन हैं वो आप लास्ट के लिए रखिएगा, लास्ट के लिए आधा घंटा बचा के रखिए, जिसमें आप डीआई सॉल्व कर सकें, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि अगर आपका मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है तो उसमें भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के पूछे जाते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आप लास्ट में करने की कोशिश कीजिए। आई होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है डीआई का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने नेक्स्ट डीआई को लेकर आऊंगी मैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसमें आपको सिखाऊंगी। आज के लिए थैंक यू।